आनंदम प्रणाम। अगला 36वां सूत्र हम लेके आए हैं पतंजलि योग दर्शन का समाधि पाद का पहला चैप्टर का। अब पहले श्लोक कोट करते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे। विशोका व ज्योतिषमती, विशोका व ज्योतिषमती। विशोका का क्या मतलब होता है? विशोका का मतलब होता है दुखों रहित, जो दुखों से रहित है या प्रकाशमान से परिपूर्ण है। विशोका, यहाँ पे मुनि ने आनंदमय नहीं लिखा है, विशोका आया, विशोका आया, दुखों से रहित या प्रकाशमान से परिपूर्ण। अभी कौन हो सकता है प्रकाशमान से परिपूर्ण? क्या सामान्य हमारा मन हो सकता है, या भावनाएं हो सकती है, या हमारी चेतना या आत्मा हो सकती है? कौन हो सकता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी प्रकाशमान अवस्था जो दुखों से परे है वो मन को नियंत्रित कर सकती है। तो सांख्य योग के अनुसार जो हमारा मन है वो सत्व गुणों का ही एक उत्पाद है, जो प्रकाशमान रहता है। इसलिए जब हृदय केंद्रित जो आंतरिक प्रकाश में जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका मन स्वतः अपने आप स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। जैसे एक आध्यात्मिक संस्था है ब्रह्म कुमारी, अगर आप वहाँ कभी गए होंगे तो उनका यही टेक्निक है। वो विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इमेजिनेशन पे ध्यान देते हैं, और ज्योति का ही एक वो अभ्यास कराते हैं, ज्योति वो आत्मा। ठीक इसी तरह से इसको दो तरह से यहाँ पे जो मुनि बता रहे हैं, दो तरह से यही चीज़ें भगवद गीता में 6ठे अध्याय पे भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया ध्यान योग में। तो एक भूमध्य में लगाते हैं, जिसको एक दृष्टि बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा लगाते हैं, कोई शांभवी मुद्रा का बताते हैं। और दूसरा जो गीता में स्पेशली रिकमेंडेशन दी है भगवान ने, वो नासाग्र दृष्टि है, आपके गेज के टिप ऑफ द नोज पे। या फिर और एक जो हठ योग में बहुत प्रचलित है वो है नाद ध्वनि, नादानुसंधान। उस तरह से जो हमने पिछले सूत्रों में बताया कि जैसे बौद्ध परंपरा में कुछ पुजारी या कुछ गुरु ड्रम बजाते हैं या घंटा बजाते हैं, उस तरह से शुरुआत में उसको या कोई भजन कीर्तन करके वो अवस्था तक पहला जो है वहाँ तक लेके आते हैं। ठीक उसी तरह से आंतरिक प्रकाश जो है अनंत शांत और स्थिर होता है, और जो यह चित्त का प्रकाश नहीं है, ये ऑटोमेटिक, जैसे हमारे गुरुदेव संदीप माहेश्वरी जी एक बात पे फोकस करते हैं कि वो बोलते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस, ये स्वयं हमने अनुभव किया है, हर जगह पे है, हर समय है। अगर आपका मन उस वाइब्रेशन को ग्रैब करने के लिए इतना सटल है तो ध्वनि आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रकाश की बात कर रहे हैं, ये जब आपकी ध्यान की गहरी अवस्था में होता है तो उस तरह के अनुभव होता है। और दूसरा, जब आप नींद पे रहते हैं तो उस समय भी अगर ऐसा प्रकाश विस्फोट हुआ अचानक कुछ, तो बड़ा विचलित होता है, लेकिन ध्यान की अवस्था में बड़ा आपको स्थिर रहता है। एक आध बार कुछ हुआ है, मैं पद्मासन लगा के एक जगह था गाँव में, ऐसी प्रकाशमान बिजली आई कि मुझे काफ़ी दिनों तक समझ में नहीं आया वो क्या है, और मैं वो चीज़ को बार बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो होता है बाहर की दुनिया में रिपीटेशन किया जा सकता है, आप जो भी करते हैं उसका एक टेक्निक है, आप उसको बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन जो अंदर की दुनिया है वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। एक बार इस तरह से हम एक ट्रक पे यात्रा कर रहे थे संयोगवश, पूरी ट्रक को, हमारी जो गाड़ी यहाँ थी, बस थी, उस समय पे निकल चुकी थी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो हमने किसी ट्रक का सहारा लिया और पीछे पूरे ईंटें भरी हुई थी, और उसमें ही ईंटों में ही ऊपर लेट के निकले। पहाड़ का रास्ता पूरा धड़म, इतना तराई मैदानी रास्ता नहीं था, पहाड़ी रास्ता। तो सब समझ सकते हैं कि किस तरह से कठिन यात्रा रही होगी। और काफ़ी समय तक उसमें मैं शिव तांडव स्त्रोत सुन रहा था, बहुत सॉरी
उसके बाद कुछ ऐसी हलन चलन हुई, प्रकाश नहीं था, कुछ अलग अनुभव था, बहुत देर तक रहा, वो बड़ा विचित्र था वो फिर कभी दोबारा हुआ नहीं। तो जो अंदर आध्यात्म की रास्ता है, जो अंदर आत्मा की रास्ता है, अंदर का रास्ता है, हर एक का वही अनुभव है कि वो जो बताते हैं कि वो हर बार अलग होगा और नहीं भी होगा। अगर आप उससे अटैच हो गए तो फिर वो बड़ा मन को और चाहिए और चाहिए। यही चीज़ें बाहर की दुनिया में होता है, मुझे शराब और चाहिए, मुझे पत्ते और चाहिए, मुझे पैसा और चाहिए, मुझे सेक्स और चाहिए, और तो वहाँ पे फिर आदमी अटक जाता है। फिर अंदर की दुनिया में भी अगर कुछ ऐसे अनुभव होती है तो और चाहिए तो फिर और ज़्यादा अटकेगा, तो डबल बॉन्डेज होगा, कर्मों का और ज़्यादा बंधन हो जाएगा। इसके लिए भीतर की रोशनी प्राप्त करना आवश्यक है, उससे मन को एकाग्र कर सकते हैं। ये जो विधि बता रहे हैं हमें इस सूत्र पे, कि मन को एकाग्र करने की तीसरी विधि है अभ्यास वैराग्य प्राणायाम जप स्वर प्राणायाम। आपका ये पिछले सूत्रों में जो हमने बताया, और चित्र प्रसादनम, ये मंत्र वचन जो भी नादानुसंधान, और ऐसे ही एक ये विधि है जो भी आपके लिए सहायक है, जिस पे भी आपका मन लगता है आप स्वयं को जांचिए। ये दो किताबें बहुत गहरी है, आनंद ऋषि जी की और 4 चैप्टर ऑन फ्रीडम करके जो बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की, बहुत गहरी है। उनको पढ़िए, योग को अपने जीवन में लाइए। आप सबके अंदर समाया हुआ है बीज, सूक्ष्म रूप में उसको कल्टीवेट करिए, मल्टीप्लाई करिए। अगले सूत्र में मिलते हैं। प्यार देते रहिए। आनंदम प्रणाम।